सीएनपी वायर न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है, जो आपको महत्वपूर्ण समाचार देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च न्यायिक समिति ने 6-3 अधिकारी मत से फैसला दिया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कार्यकाल के दौरान उनके कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, जिससे उन्हें फेडरल आपराधिक अभियोगों से बचाव मिला। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स अधिकांश के लिए लिखते हुए संवैधानिक शक्तियों के अलगाव को और एक पूर्व राष्ट्रपति के लिए कुछ स्तर के दंड से दूरी रखने की आवश्यकता को उजागर किया। यह फैसला मामले को एक निचले न्यायालय को भेजता है ताकि बचे हुए प्रश्नों को हल किया जा सके, जिससे आने वाले चुनाव से पहले उस पर मुकदमा नहीं हो पाए। राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने घोषणा की कि वेनेजुएला संयुक्त राज्य के साथ बातचीत को पुनः शुरू करेगा, जिसका प्रस्ताव वॉशिंगटन ने किया था और इस पर 2 महीने की सोच समझ के बाद इसे स्वीकार किया। बातचीत, जिसे घोषणा के अगले बुधवार से शुरू किया गया है, उसका मुख्य ध्यान यूएस द्वारा लगाए गए तंत्रीकरण संबंधित तेल निर्यात पर जिम्मेदारी लेने पर होगा। पिछले साल कतर में गुप्त बातचीतों की अवधि में वे समझौते पर आग्रह किया गया था, जिससे दोनों देशों के बीच बंदी अदला बदली समझौते का परिणाम हुआ। कंबोडिया ने मान में स्थित फ्लोपिंग वास्तु से खिलवाड़ करने और राजा को अपमानित करने के आरोप में पर्यावरणीय संगठन मदर नेचर के 10 सदस्यों को कैद में डाल दिया है। इनमें से 3 को 8 वर्ष की कैद और $500 का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 7 अन्यों को 6 वर्ष की सजा दी गई है। मदर नेचर ने 2013 में अपने स्थापना से वातावरणीय विनाशकारी परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चलाया है और दक्षिण पूर्व एशियाई देश में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी खोज को सामाजिक मीडिया पर पोस्ट करने के लिए प्लेफुल और सूचनात्मक वीडियोस के माध्यम से दस्तावेज किया है, जहां उनके 4,57,000 फॉलोअर्स हैं। पर्यावरण समूहों ने कंबोडिया के नेताओं को देश की प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने का आरोप लगाया है। सरकार इसका खंडन करती है और कहती है कि मदर नेचर सामाजिक अशांति को बढ़ावा दे रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने भाषण से हटाई गई टिप्पणियों और अंशों को लेकर अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। अनुरोध किया है कि टिप्पणियों को बहाल किया जाए। पत्र में लिखा कि यह देखकर स्तब्ध हूं कि जिस तरह से मेरे भाषण के काफी हिस्से को निष्कासन की आड़ में कार्यवाही से हटा दिया गया है, मेरी सुविचारित टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा देना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। दिल्ली कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे पर राज्यसभा में प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते। आप अचानक खड़े हो जाते हैं और बिना यह समझे कि मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी बोल देते हैं। और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्यवाही के इतिहास में कुर्सी के प्रति इतनी अवहेलना कभी नहीं हुई जितनी आपने की। अब आपको आत्मचिंतन करने का समय आ गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण पर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, उन्होंने राहुल गांधी, जो लोग हिंदू होने का ढोंग रचाकर अपनी राजनीति करते हैं, उनके बारे में बयान दिया है। उनमें बीजेपी और हम में जमीन आसमान का अंतर है। वे बीजेपी अपनी राजनीति के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी आस्था पर विश्वास रखते हैं। वे राजनीति की आड़ में नफरत फैलाते हैं और हम प्यार और हिंदू धर्म के विचार को फैलाते हैं। राहुल गांधी यह स्पष्ट भी कर दिया है कि भाजपा हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है और ना पीएम मोदी हिंदू समाज है। यह बयान तोड़ मड़ोड़ पेश किया जा रहा है। उद्धव जी ने भी कई बार कहा है कि इनके हिंदुत्व में और हमारे हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है।